एक तरफ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर एसआईआर चलाया हुआ है और दूसरी तरफ पीएम मोदी के फर्जीपन की ही पोल खुल गई है। ट्विटर, जो अब एक्स नाम से है, उसके मालिक इलॉन मस्क ने पीएम मोदी के अकाउंट पर ही अपना एसआईआर अभियान चलवा दिया। यानी पीएम मोदी के फॉलोअर्स का विशेष शुद्धिकरण हुआ, जिसमें यह सामने आ गया कि पीएम मोदी का एक्स अकाउंट असली नहीं, फर्जी फॉलोअर्स का किला था। एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने एक ही झटके में पीएम मोदी के 4 मिलियन फॉलोअर्स डिलीट कर दिए। इतना बड़ा धक्का कि पीएम मोदी के 109 मिलियन फॉलोअर्स रातों रात घटकर 105 मिलियन पर गिर गए। इलॉन मस्क ने पीएम मोदी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स के फर्जीपन की पोल खोलकर रख दी है। एक्स की तरफ से साफ कहा गया कि जिन लाखों या ये कहें कि जिन मिलियंस अकाउंट्स को डिलीट किया गया वो बॉट थे। बॉट यानी इंसानों द्वारा नहीं, मशीनों के जरिए बनाए गए अकाउंट्स थे, जिनका ना कुछ अता पता होता है, पूरी तरह फर्जी होते हैं। बड़ी बात यह है कि इसी पॉपुलैरिटी के सहारे पीएम मोदी की विश्व गुरु वाली छवि गढ़ी गई थी। मीडिया में हर माइलस्टोन पर स्टोरी प्लांट की गई, जैसे मोदी 100 मिलियन पार, मोदी ने रिहाना, जस्टिन बीबर को पछाड़ दिया, मोदी ट्रंप से भी आगे निकल गए। लेकिन इलॉन मस्क ने एक निर्णय क्या लिया कि पूरी पोल खुल गई है। 109 मिलियन से फॉलोअर्स 105 मिलियन पर लुढ़क गए हैं। एक्स की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि पीएम मोदी के अकाउंट में 40 से 60% फॉलोअर्स बॉट हैं। मतलब अभी 105 मिलियन में से भी लगभग 60 से 62 मिलियन फर्जी फॉलोअर्स हैं। यानी एक्स के दावे के मुताबिक पीएम मोदी के असली फॉलोअर्स 40 से 42 मिलियन के आसपास ही होंगे। अब चर्चा ये चल रही है कि जैसे चुनाव आयोग मोदी की सेवा में मतदाता जुटाता है, एसआईआर के जरिए धांधली हो रही है, वैसे ही पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर भी नकली भक्तों की सेना तैयार की गई। अंतर बस ये है कि चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है, इसीलिए कोई एक्शन होता नहीं है। चाहे राहुल गांधी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के सबूत पेश कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर नियंत्रण न होने की वजह से यह सारा खेल खुल गया। पीएम मोदी के फर्जी फॉलोअर्स और दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नैरेटिव की पोल खुल गई है। मीडिया ने खूब ढोल बजाए थे कि प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता में डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे निकल गए। पीएम मोदी ने 109 मिलियन फॉलोअर्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब पीएम मोदी की बड़ी बेइज्जती हो गई जब खुद एक्स ने ये साफ कर दिया कि पीएम मोदी का ट्रंप से आगे निकलना असली नहीं, बड़ा फर्जीवाड़ा था। फर्जी अकाउंट्स हटे तो बचे 105 मिलियन। ट्रंप अभी भी 108 मिलियन पर है। मतलब मोदी की विश्व गुरु वाली छवि वैश्विक स्तर पर बिखर गई है। अब एक्स पर फॉलोअर्स के साथ सबकी नंबरिंग बताएं तो पहले नंबर पर खुद एक्स के मालिक इलॉन मस्क हैं 129 मिलियन के साथ। दूसरे नंबर पर बराक ओबामा 118 मिलियन के साथ हैं। पीएम मोदी पहले 102 मिलियन के साथ 7वें स्थान पर थे। फिर फर्जी फॉलोअर्स का खेल हुआ तो चौथे नंबर पर पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर 5वें से 6ठे नंबर के बीच झूल रहे हैं। चर्चा तो अब ये भी चल रही है कि मस्क ने अभी भी कृपा की है। अगर साफ सफाई ठीक से हुई तो मोदी टॉप 10 से बाहर फिसल सकते हैं। चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी का पूरा इकोसिस्टम ही संदिग्ध है। सोशल मीडिया पर संदिग्ध फॉलोअर्स हैं, चुनावों में संदिग्ध वोटर, रैलियों में संदिग्ध भीड़, मीडिया में संदिग्ध जय जयकार। कांग्रेस तो पहले से ही कहती आ रही है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पीएम बने। राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के सबूत पेश कर चुके हैं। पूरा विपक्ष अब एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां करवा रही है और चुनाव में बड़ी धांधली कर रही है। अब जैसे रातों रात पीएम मोदी के ट्विटर पर फेक अकाउंट बनते हैं, वैसे पीएम मोदी के आदेश पर चुनाव आयोग क्या करता होगा, उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल बन गए हैं। राहुल गांधी का तो सीधा आरोप है कि पीएम मोदी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। अगर चुनाव आयोग पारदर्शी हो तो मोदी का ताज टिकेगा नहीं। वहीं आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी के सबसे दमदार प्रवक्ता
संबित पात्रा ढेरों कागज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। कहने लगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट अमेरिका से चलता है, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से चलता है, हिमाचल कांग्रेस का ट्विटर थाईलैंड से चलता है और आरोप लगाते दिखे कि विदेश में बैठकर कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन चलाती है। ऑपरेशन सिंदूर को भी विदेश से बदनाम किया गया। कांग्रेस विदेशी ताकतों की मदद से मोदी का विरोध कर रही है। लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा पलटवार किया कि बीजेपी की बोलती बंद हो गई। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछ डाला कि बीजेपी गुजरात का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चलता है, स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों, दूरदर्शन यानी सरकारी चैनल का अकाउंट अमेरिका से क्यों चलता है और ऊपर से मोदी के प्रिय अडानी का अकाउंट जर्मनी से क्यों चलता है। और अब तो पीएम मोदी के फॉलोअर्स की ऐसी पोल खुल गई है कि बीजेपी को बड़ा धक्का लगा होगा।